डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन 4 पेज नंबर 34। पहला क्वेश्चन है, एक गांव में कुल 4570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें 2396 पुरुष हैं, तो गांव में कितनी महिलाएं रहती हैं? अगर हम कुल व्यक्तियों में से अगर हम पुरुषों की संख्या घटा देते हैं तो हमें महिलाओं की संख्या मालूम होगी। तो हम 4570 में से पुरुषों की संख्या घटा देते हैं 2396, तो हमारे पास महिलाओं की संख्या शेष होगी। शून्य में से 6 नहीं घटेगा, हमने हासिल ली। यहाँ 6, यहाँ हुआ 10, 10 में से 6 घटाया 4, अब 6 में से 9 नहीं घटेगा, हमने हासिल ली 4, यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 घटाया 7, 4 में से 3 घटाया 1, 4 में से 2 घटाया 2, 2174। फर्स्ट वाला हमारा राइट है। अगला है 3122 प्लस 8050 प्लस 738 का योग होगा। तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 इकाई वाले अंकों को एक साथ जोड़ लेते हैं, दाई वाले अंकों को एक साथ जोड़ लेते हैं। हासिल को हम यहां लिखते रहेंगे 2 और 8, 10, 10 की 0, हासिल 1। इसके बाद दाई के अंकों को जोड़ेंगे हम 2 और 5 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल फिर से 1। अब हम सैकड़े का अंक जोड़ेंगे 1 0 और 7, 7 और 1 8, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9। अब हम हजार का अंक जोड़ेंगे 3 और 8 11, तो 11910, 11910 ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तन्मय के पास 12500 रुपए हैं। उसने 2500 रुपए की सिलाई मशीन तथा 8000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी है। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। यानी कि उसने 2 खर्चे किए, इसमें हम उसका कुल खर्च जोड़ लेंगे। तो 2500 रुपए ये तो सिलाई मशीन के हैं, इसके बाद 8000 रुपए की वॉशिंग मशीन, तो 8000 रुपए की वॉशिंग मशीन ये तो उसका कुल खर्च है। 0 0 5 और 10। अब उसके पास कुल रुपए थे 12500। अब इसमें से हम उसका कुल खर्च घटा देंगे, अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा कि कितने रुपए उसके पास बचे हुए हैं, 0, यानी कि 2000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है, संख्या 7869 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का योग होगा। तो इसमें 8 सैकड़े के स्थान पे है जिसका मान होगा 800, और 6 है यहाँ पे दहाई के स्थान पे, तो इसका मान होगा 60। तो इन दोनों का योग होगा 860, ये हमारा राइट होगा। पांचवा है, हल कीजिए। जोड़ का सवाल है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा। 8 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे तब यहाँ 3 आएगा, 5 और 8 13 बनेंगे, हासिल 1। अब नीचे 6 आना चाहिए, 2 और 1 3 हमारे पास पहले से बन गया, और 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 आए, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला 7 में हम कितना जोड़ें कि 1 आए, यह तब आएगा जबकि 11 बने, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 तो पहले से ही हो गए हमारे पास। अब हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो इस लाइन का जोड़ होगा 14, जिसमें इकाई का अंक ये और दहाई का अंक हासिल। अब यहाँ पे हमारा आंसर नीचे 8 आना चाहिए, 1 हमारे पास पहले से है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो यह बना 8, और यहाँ पे 8 पहले से ही दिया गया है तो हम यहाँ पे भरेंगे 0। हमारे आंसर में 8 आना चाहिए और यहाँ पे 8 पहले से ही दिया गया है। अगला है माइनस का क्वेश्चन है ये, 1 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 1 में से 6 घटेगा नहीं, यहां से हमने हासिल ली तो यहाँ पे 11 बना, 11 में से 6 घटाए तो 5। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा अंक होना चाहिए कि जिसमें से हम 1 हासिल इसको भी दे दें और 6 घटा भी दें, फिर भी हमारे पास 1 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा अंक होगा 8, 8 में से हमने 1 हासिल इसको दे दी तो यहाँ बचा 7, और अब 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि इसके अंदर हम 8 भरेंगे। अब यहाँ 3 में से कितना घटाएं, और यहां पर भी हमें अपनी मर्जी से आंसर लिखना है। यहां पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 1 आंसर आएगा, आप यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, आप यहाँ 0 लिखेंगे तो 3 आंसर आएगा। यहाँ पे अपनी मर्जी से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा पार्ट, यह भी माइनस का है। 7 में से हम कितना घटाएं कि हमारे पास 0 बचे, तो यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे। 7 में से कितना घटाएं कि 9 आए, ऐसे तो आएगा नहीं, यह तब आएगा जब ये 17 होगा, और ये 17 होगा तो हम 17 में से घटाएंगे 8, 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9।
फिर ये बचा हुआ है 4, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हासिल दी थी। 4 में से कुछ भी घटाए नहीं तो यहाँ पे आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, मयंक के खाते में 9,887 रुपए हैं, उसने इनमें से 2,986 रुपए निकाल लिए, तो बताओ अब मयंक के खाते में कितने रुपए बचे हुए हैं। देखिए उसके पास हैं 9,887 रुपए, अब उसमें से निकाली इसने 2,986 रुपए, हम माइनस कर देंगे। 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 9 घटेगा नहीं, हमने हासिल ली, यहाँ बचेगा 8, 18 में से 9 गए 9, अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, यानी कि हमारा आंसर होगा 6,901 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामू कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 1,500 दीपक एवं दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो हम ये देख लेते हैं कि उसने कुल कितने दीपक बेचे हैं। तो पहले दिन उसने बेचे 1,500, दूसरे दिन बेचे उसने 1,250 दीपक। इसको जोड़ लेते हैं हम कि कुल कितने उसने बेचे। 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, इनके 2,750 दीपक उसने बेचे हैं। कुल बेचे। अब उसके पास शेष बचे हैं, शेष बचे दीपक होंगे 5,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,750, ये हम माइनस कर देंगे। शून्य में से शून्य घटाए तो शून्य में से 5 घटाएं, शून्य में से 5 नहीं घटेगा, हमने हासिल ली, यहाँ 9 और ये 10, यहाँ बचेगा 4। 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 7 घटाया 2, 4 में से 2 घटाया 2, तो 2,250 दीपक बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विस्तारित रूप 1,009 4 इकाई 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1,068 घटाइए। आइए हम इसकी संख्या बना लेते हैं। 1000 का अंक है 1 और इसमें सैकड़े का अंक है 2, दहाई का अंक है 9 और इकाई का अंक है 4। उसमें से हमें 1,068 घटाना है। 4 में से 8 घटेगा नहीं, हमने हासिल ली, यहाँ बचा 8, ये हो गया 14। 14 में से 8 घटाया तो 6, 8 में से 6 घटाया 2, 2 में से 0 घटाया 2, 1 में से घटाया 0, तो हमारा आंसर होगा 226। आकलन 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।